तो स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी डिटेल लाइन बाय लाइन की प्लेलिस्ट है। इसमें हम बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी की जितनी भी डिटेल है वो सब पढ़ेंगे क्लास 10th की। और इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूँ बच्चों। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, सेकंड पार्ट में मैंने आपको जो मेरी प्रीमियम वीडियोस हैं जिसके लिए मैं चार्ज करता हूं वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया कराई है, यूट्यूब पे पब्लिक कर दी मैंने वो वीडियो। क्योंकि 1000 व्यूज़ भी पूरे हो गए थे और वो अगर व्यूज़ नहीं भी होते तो भी वो इम्पॉर्टेंट थी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर वो जो नहीं दे रखी है एक्टिविटी और वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल डिटेल पढ़ना चाहते हैं और आगे साइंस लेना चाहते हैं, आईआईटी वगैरह आगे आगे देंगे या कोई आगे एंट्रेंस देंगे, तो ये वीडियो सब वो प्रीमियम वीडियो उन बच्चों के लिए होती है बेसिकली। लेकिन फिर भी वो पार्ट इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने उस वीडियो को पब्लिक करके सब बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करी। क्योंकि अब जो मैं एक्टिविटी कराऊंगा एनसीईआरटी की, वो करने से पहले वो आप लोगों को आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसा करा। ठीक, तो अब आगे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस, इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने आपको प्रीमियम वीडियो प्रोवाइड करी, जरूर देखना जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, और जो लगातार देख रहे हैं उनकी तो तैयारी बहुत अच्छी कराई दूंगा मैं। ठीक, आगे फ्यूचर में आपको मैं अभी कुछ दिन बाद फिजिक्स की भी वीडियोज़ आने लग जाएंगी आप लोगों के लिए, अभी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की आ रही हैं। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10th। ये मैंने पेज खोल दिया आप लोगों के लिए बच्चों। देखो, इससे पहले का मैं डिटेल आपको पढ़ा चुका हूँ, जो हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं खुद इंटरेक्ट करके पढ़ाता हूँ, डिफरेंट ट्रिक्स आपको बताता हूँ। बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैंने एक एक डायग्राम अपने हाथ से खुद बना के सिखाया है कि उनको याद करने की ट्रिक्स क्या है, ताकि आप लोग भूलो नहीं। और बहुत अच्छे से सारे एक एक टॉपिक जो इस एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दे रखी वो डिटेल भी मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई है, और वो कोई प्रीमियम वीडियो नहीं, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो जो मेरा प्रॉमिस था कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, और जिनके पास सोर्सेज नहीं है, उनको भी अच्छे से अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर सकूँ मैं, ये मेरा मोटिव था। इसलिए मैंने प्रीमियम वीडियो भी फ्री प्रोवाइड करी है, और अब जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें बहुत डिटेल प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को, ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। तो आज मैंने आपको जो पिछली जो हमारी प्लेलिस्ट रही है उसमें ये एक्टिविटी नहीं कराई थी मैंने, क्योंकि मैंने बताया था कि ये डिटेल्ड है। ये दोनों एक्टिविटी अलग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें हम एक्टिविटी 6.1 और एक्टिविटी 6.2 करेंगे। ठीक, तो देखो अब हम एक्टिविटी 6.1 स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो इसका सेकंड, जो हमारी बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट है, उसको फिर कह रहा हूँ ज़रूर देखना, क्योंकि ये सब जितनी भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ये सब जानने से पहले आप लोगों को उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता होगा तो इसको आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, और समझ फिर भी आ जाएगा लेकिन एक पार्ट मिस हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अब ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे वो आपको क्या क्या बताना चाह रहा है कि एन एक्टिविटी विच डेमोस्ट्रेट्स दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या बताना चाहता है कि क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और उस वाली प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि सनलाइट क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज़रूर देखना, जो हमारा इसका पार्ट सेकंड है। ठीक है, और वैसे भी प्रीमियम वीडियो है, उसके पैसे दे के बच्चे पढ़ते हैं, और मैं फ्री आप लोगों को पब्लिक कर दी मैंने वो वीडियो, ताकि सारी जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो अच्छे से पढ़ सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो अपना आगे, और एक्टिविटी 6.1 करेंगे। तो आगे साथ साथ नोट कर लेना जो बताऊँगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, मैं एक्टिविटी 6.1 निकाल देता हूँ। ये आपको देखो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि टेक अ पॉटेड प्लांट विद अ वेरीगेटेड लीफ। अब ये वेरीगेटेड लीफ होती क्या है, देखो यहाँ पे जो आपको ये दिखा रखा है ना, ये एक्चुअल में वेरीगेटेड लीफ है, ये समझ लो। वेरीगेटेड लीफ मैं आपको बता देता हूँ, एक लीफ ऐसी होती है जो पूरी ग्रीन नहीं होती। मान लो उसका इतना पार्ट ऐसे अलग अलग पार्ट ग्रीन होगा, और बाकी पार्ट जो होगा वो वाइट भी हो सकता है। जैसे इसमें लाइट ग्रीन दिखा रखा है, और वो वाइट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट ग्रीन हो, हल्का हल्का वाइट भी हो सकता है। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ जो होती हैं। तो आगे देखो, अब ये वेरीगेटेड लीफ इन्होंने ले ली, और फिर वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट की हो गई, या क्रोटोन की जो पौधे की जो लीफ होती हैं वो खासकर इस तरीके की होती हैं, इस तरीके की दिखती हैं, उनको ले लिया हमने। आगे देखो फिर वो क्या कह रहा है
कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। ये देखो उस एक्टिविटी में भी थे ये सारे स्टेप्स। अब आपको पता लगेगा मैं क्यों कह रहा था कि जो जिन्होंने वो सेकंड पार्ट भी देख लिया है उनको तो ये समझ लो बिल्कुल मक्खन की तरह समझ आ जाएगी ये जो एक्टिविटी है। तो देखो वो फिर उसने ये दोबारा से बोला कि जो आपने ये प्लांट, ये जो आपने पॉटेड प्लांट लिया वेरीगेटेड लीफ जिसके अंदर है, उसको आप क्या करो 3 दिन के लिए, कम से कम 3 से 4 दिन के लिए एक डार्क रूम में रुक दो, ताकि सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप, सारा स्टार्च जो है यूज कर ले, स्टार्च जो स्टोर करके रखता है प्लांट अपने अंदर। तो इसको बोलते हैं डी स्टार्च करना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो प्रीमियम वीडियो देख लेना अच्छे से। डी स्टार्च करना बोलते हैं। आगे देखो, नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट अबाउट 6 आवर। फिर दोबारा से उस प्लांट, जैसे आपने 3 दिन उसको आपने डार्क रूम में रख दिया, फिर उस प्लांट को उठा के ले जाके आप सनलाइट में रख दो कम से कम 6 घंटे के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए रख दो। उसके बाद प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब उस एक पत्ती तोड़ लो उस प्लांट की, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मतलब उनको ट्रेस कर लो, रख के ना ये मतलब उसको ट्रेस कर लोगे तो क्या रहेगा, आपको पता रहेगा किस किस जगह। मान लो जैसे ये आपकी शीट है और ट्रेसिंग पेपर आपको पता ही है कैसे कैसे यूज़ करते हैं। उसके ऊपर नीचे आप लीफ रख दो, जब ये लीफ का ऐसे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा उसको जो है आउटलाइन कर दो। आउटलाइन करके जो जो उसका ग्रीन पार्ट है उसको ऐसे करके मार्क कर दो कि यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, इधर ग्रीन है, इस तरीके से कर दो। ठीक है। तो अब आगे देखो, फिर वो क्या कह रहा है, इसके बाद क्या करना है, मार्क कर दो ग्रीन एरियाज को, ट्रेस कर दो उसको शीट के ऊपर, फिर डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। उसको फिर उस लीफ को एक बॉइलिंग वाटर में डाल दो, एक बीकर जिसमें पानी है उसके अंदर उस लीफ को डाल दो और नीचे बर्नर से उसको हीट मिलेगी, उसे बॉईल कर दो वाटर में डाल के। तो अब उसको बॉईल क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न पूछा जाता है। ये जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता ही देता हूँ, जो बच्चे लगातार जुड़े हुए और पढ़ रहे हैं उनको वैसे ही पता होगा, क्योंकि प्रीमियम वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल बता दी है। और प्रीमियम वीडियो वो उनके लिए जो पे करते हैं, आप लोगों की तो फ्री है, मैंने पब्लिक कर दी थी उस वीडियो को, तो सेकंड पार्ट जरूर देख लेना। तो देखो अब यहाँ पे बता रहा है ना कि डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। उसको बॉइलिंग वाटर में रख दो। वाई वी आर पुटिंग द लीफ इन टू बॉइलिंग वाटर, टू मेक इट सॉफ्ट, है ना, और टू बर्स्ट द वॉल्स ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो वॉल्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि आसानी से जब आगे हम सॉल्यूशन वगैरह उसमें डालेंगे तो वो लीफ के अंदर तक जा पाए। तो इसलिए वो जो उसको हम पहले क्या कर रहे हैं, बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने से उसके सारे सेल जो हैं वो डेड हो जाएंगे और टूट जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन उसका जो बर्स्ट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगी लीफ। जब एंड में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। फिर देखो, आफ्टर दिस इमर्ज इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। फिर एक बीकर लो, एक बीकर जिसके अंदर एल्कोहल हो, उस बीकर के अंदर इस लीफ को डाल दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये भी पूछता है वाई वी आर पुटिंग द लीफ इनटू द एल्कोहल। सेकंड पॉइंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पैटर्न चेंज है, कैसे भी पूछ लेगा आपसे, तो डरना नहीं है। और इसीलिए इतनी डीप तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको। तो अब वो अल्कोहल में क्यों डालता है, अल्कोहल में डालने का कारण ये है क्योंकि वो उसका ग्रीन कलर उसमें से निकालना चाहता है, क्लोरोफिल को रिमूव करना चाहता है उसके अंदर से, इसलिए अल्कोहल में डाल के अभी देखो हीट करेगा वो उसको। देखो कह रहा है केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ। एक वाटर, अभी देखो वाटर बाथ क्या है, ये जो अबव बीकर, जो मतलब जो बीकर मैंने यहाँ पे बनाया था ना, ये समझ लो ये बीकर है, इसके अंदर लीफ है, ये इसके अंदर अल्कोहल है। इस वाले बीकर को ना एक और ये जो वाटर बाथ है, ये वाटर बाथ का मतलब क्या है, वो पहली वीडियो में बताया था मैंने सेकंड पार्ट में, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि ऐसे एक बड़ा बीकर लेना है जिसके अंदर वाटर हो, उसके अंदर वो जो पहले वाला जो हमारा बीकर था जिसके अंदर अल्कोहल सोल्यूशन है और लीफ प्रेजेंट है, उसको इस वाटर बाथ में डाल देना है, मतलब इस बड़े वाले बीकर में डाल देना है। उसका कारण क्या है, देखो अगर हम डायरेक्टली इसी जो जिस बीकर में लीफ है और अल्कोहल है उसको हम सीधा अगर हम हीट कर देंगे ना, हीट करने से क्या होगा, जो बीकर के अंदर अल्कोहल है वो फायर कैच कर लेगी, क्योंकि जो अल्कोहल है वो हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है और फायर कैच कर लेगा एक पॉइंट पे आके। इसलिए हम उसको एक दूसरे बीकर में डाल के उसको हम हीट कर रहे हैं, ताकि जब ये इस बीकर का पानी गर्म हो तो ये इस पानी से ये वाला बीकर भी गर्म हो जाए और इसके अंदर की अल्कोहल बॉईल होने लग जाए, ताकि जो उसमें लीफ है वो भी बॉईल होने लग जाए। जिसको ये डिटेल जाननी हो प्रॉपर, वो सेकंड पार्ट देखना। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर
वो कह रहा है केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट इट टिल द एल्कोहल बिगेन टू बॉयल, जब तक एल्कोहल बॉयल ना होने लग जाए तब तक ऐसा करना है। व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ, लीफ के साथ देखो पूछ लिया ना क्वेश्चन कि लीफ का कलर कैसा हो जाएगा, व्हाट विल द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो इसका क्या आंसर है, द कलर ऑफ द लीफ विल बिकम कलरलेस और पेल, मतलब कि पीली पड़ जाएगी या येलो, लाइट येलोइश कलर हो जाएगा या बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हो आप। और व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, द कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या था, एल्कोहल था, एल्कोहल में डाला था ना हमने, तो द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बिकम ग्रीन, ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि जब उसको हमने बॉईल करा एल्कोहल, ये जो बीकर था जब इसको हमने गर्म कर दिया दूसरे बीकर में डाल के, तो इसके अंदर जो एल्कोहल थी उस एल्कोहल के अंदर इस लीव का जो ग्रीन कलर है वो निकल के इस एल्कोहल सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगा और सोल्यूशन को ग्रीन बना देगा। ठीक है, अब वो फिर क्या कह रहा है उसके बाद, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन के सोल्यूशन में इसको डाल दो। अब ऐसा क्यों कह रहा है, देखो मैं फिर आपको बताता हूँ कि पहले यहाँ पर उन्हें ये क्या करा था कि उसको हीट कर लिया था एल्कोहल के साथ, अब वो कह रहा है नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स, आयोडीन सोल्यूशन के साथ ना उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाल दो उस लीफ को, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ दी आयोडीन सोल्यूशन, मतलब उसको धो दो आयोडीन सोल्यूशन को। तो फिर क्या होगा देखो वो बताएगा यहाँ पे, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग लीफ ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग, तो जो आपने पहले जो ट्रेसिंग करी थी उसके साथ आप कंपेयर करो तो आपको सिंपली पता लग जाएगा कि जो जो ग्रीन कलर था वो जो अब ग्रीन कलर है आयोडीन सोल्यूशन में डिप करने की वजह से वो ब्लू ब्लैक हो चुका है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि पहले जो सोल्यूशन था जो हमारी लीफ थी वो उसका कलर था ग्रीन, और ग्रीन होने के बाद क्या हुआ देखो, ग्रीन जब उसको हमने सब कुछ करके एंड में आयोडीन सोल्यूशन में डाला तो वो जो जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ये ब्लू ग्रीन हो जाएगा, सॉरी ब्लू ब्लैक हो जाएगा इस तरीके का। ये तो हल्का दिखा रखा है और ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है इसलिए ब्लू ब्लैक कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये आपसे पूछ सकता है कि कलर में क्या चेंज हो जाएगा, तो अब ये भी पूछता है कि कलर में चेंज क्यों हो जाता है। कलर में चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आयोडीन सोल्यूशन है, जो आपका आयोडीन सोल्यूशन है ये रिएक्ट कर लेता है स्टार्च के साथ, जो लीफ में स्टार्च था, क्योंकि जहाँ जहाँ इसका ग्रीन पार्ट है, जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट है वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, बाकी कहीं भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने उसको डिस्टार्च कर दिया था। डिस्चार्ज करने के बाद कुछ घंटों के लिए रखा ताकि जो उसका ग्रीन ग्रीन पार्ट है उसके अंदर क्या हो जाए, दोबारा से कुछ अमाउंट ऑफ स्टार्च कलेक्ट हो जाए, और इसीलिए क्या करा फिर हमने, अब इसको एक तरीके से इसको स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसको बॉईल कर लिया लीफ को हमने, बॉईल करने के बाद अल्कोहल सोल्यूशन में डाल के बॉईल करा, अल्कोहल सोल्यूशन में बॉईल करने के बाद वहाँ से उसको निकाल के हमने आयोडीन सोल्यूशन में डिप कर दिया। आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे तो जो जो ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ द लीफ शोज दैट द आयोडीन सोल्यूशन इज रिएक्टिंग विद द स्टार्च प्रेजेंट इन द ट्रेस्ड पार्ट ऑफ द लीफ, तो इट इज शोइंग दैट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च, जहाँ जहाँ ये ग्रीन पार्ट है वहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, इसलिए ये देखो जहाँ जहाँ ग्रीन, ये जो ब्लू पार्ट है ना वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमें पता लग गया कि क्योंकि जहाँ स्टार्च होगा वहीं कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, बाकी कहीं भी ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका मैंने स्टार्च टेस्ट भी बता दिया, इसको स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं। और एक चीज़ और बोलते हैं क्या, कि एक एक्टिविटी है जो क्या बता रही है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया कि सनलाइट क्यों ज़रूरी है, फिर अब मैंने आपको थर्ड पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है, स्टार्च टेस्ट किसको बोलते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब जो लास्ट पार्ट है उसके ऊपर बढ़ते हैं हम एक्टिविटी का। जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है इज़ वो क्या है, यहाँ पे ये बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी क्यों है। देखो यहाँ पे इस एक्टिविटी में जो है, ये एक्टिविटी हमें ये टेस्ट करना सिखा रही है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी क्यों है। ठीक, तो अब इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, ये लास्ट एक्टिविटी है हमारी इस वीडियो की। अब बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो तो बच्चों देखो ये एक्टिविटी आपके आगे आ गई है, अच्छे से खोल देता हूँ इसको मैं ताकि पूरा ब्रॉड होके दिखे आपको।
देखो, तो अब इस एक्टिविटी में क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको पहले एक ओरली बता रहा हूँ, फिर समझा दूंगा साथ साथ। पहले उन्होंने एक प्लांट लिया, उस प्लांट को उसने देखो यहाँ पे क्या करा है कि एक ऐसे बेल जार से उसको ढक दिया, ठीक है। ढकने के बाद नीचे यहाँ कुछ मतलब इसको इसके बॉटम को सील भी करेगा वैसलीन वगैरह लगा के। मेन बात बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने देखो इस वॉच ग्लास के अंदर ना, इस प्लेट के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, यहाँ नहीं रखा। तो अब यही डिफरेंस देखेंगे हम और यही चीज़ें बताएगी ये क्या है। तो बढ़ते हैं देखो एक्टिविटी की तरफ, मैं आपको पढ़ाता हूँ अब। तो सबसे पहले कह रहा है टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज। दो हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लो जिनका साइज बिल्कुल सेम हो, जैसे देखो इसका और इसका साइज बिल्कुल सेम है। आगे कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, वही प्रोसेस करनी है 3 दिन के लिए, उसको क्या करो आप डार्क रूम में रख दो। फिर नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। क्या करो कि एक ऐसे ना पहले प्लेट लेनी है, एक ग्लास प्लेट लेनी है, उसके ऊपर उस प्लांट को रख देना है। प्लांट हमने ये गमला बना देता हूँ ऐसे, उस प्लांट को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लांट को रखने के बाद क्या करो, प्लेस वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक वॉच ग्लास रखा, उसमें क्या होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो यहाँ पे नाम लिखा भी हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए इसके उसके अंदर, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अब ये पूछते हैं कि वाई वी आर कीपिंग दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद दी पॉटेड प्लांट, उसका कारण क्या है। सो ये उसका कारण भी दिखा देता हूँ आपको। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, ये हमने इसको बंद कर दिया है। अब यहाँ आसपास जितनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 होगी, उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। सो फिर कवर बोथ द प्लांट विद सेपरेट बेल जार, मतलब जैसे ये सेपरेट बेल जार से उसने यहाँ पे उसको कवर कर दिया। तो फिर जब कवर कर दिया तो वही बात कि जब आसपास की एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, ये जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। फिर वो कह रहा है यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। मतलब कि ये जो इसकी जो एज है ना, यहाँ नीचे यहाँ नीचे ना वैसलीन लगा दो। वैसलीन लगाने से क्या होगा कि अब जो एयर है ना बिल्कुल भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, यहाँ से अंदर एयर की एंट्रेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कह रहा है कि वो वैसलीन लगा दो इसके अंदर साइडों में। तो अब एयर टाइट बना दिया। फिर कीप द प्लांट इन दी सनलाइट अबाउट 2 hours। अब ये सब करने के बाद ना उसको, अब देखो हम सनलाइट दे रहे हैं उसे, लेकिन क्या कर दिया हमने कि यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इस जितनी भी एयर थी यहाँ पे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी। तो अब इसको सनलाइट में रख दो ले जाके। अब सनलाइट तो मिल रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, यही जानने वाली बात है। तो कह रहा अब जब आपने उसको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखा, अब उसके बाद दोबारा क्या करेंगे, समझ ही गए होगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे दोबारा। प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव एक्टिविटी। फिर दोबारा से जैसे आपने स्टार्च टेस्ट किया था वैसे उसी तरीके से एक पत्ती उसकी तोड़ो और उसको वैसे ही करके आप स्टार्च टेस्ट करो। बॉईल करो, अल्कोहल में डालो, अल्कोहल में डालने के बाद फिर आयोडीन सोल्यूशन में डालो। अगर जिसका कलर ब्लू हो जाए, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंस है, और इसका मतलब उस वाले प्लांट ने तो अपना फूड बना लिया और दूसरे वाले ने नहीं बना पाया जहाँ पे। तो देखो क्या होगा, बेसिकली ये वाला जो प्लांट है आपका, ये वाला, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं रखा था, यहाँ पे CO2 प्रेजेंट थी, तो इसलिए इसके अंदर इसकी जो लीफ होगी ना, इस वाली लीफ के अंदर तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्लांट है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई थी। एब्जॉर्ब होने की वजह से उसकी एब्सेंस हो गई और सिर्फ इसको ओनली क्या मिली, सिर्फ इसको मिली सनलाइट। तो इट मीन्स कि सनलाइट तो नेसेसरी है ही, बट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 भी ज़रूरी है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता लगती है। क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने आपको एक्टिविटी ये भी करा दी। तो बच्चों मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। और छोटी सी ये डिटेल है ये भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि बेस्ड ऑन दी 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड अबव कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सर ये जो आप पूछ रहे हो ये तो हमने पहले ही कर लिया है, सेकेंड पार्ट के अंदर मैंने बच्चों को बता दिया, क्योंकि NCERT के अंदर ये वाली डिटेल अवेलेबल नहीं थी। ठीक, तो वो भी मैंने बता दिया। अब सो फार वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। दूसरे रॉ मटेरियल भी अभी तक हमने पढ़ा कि भाई CO2
सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ अब ये आपको बता रहा है कि सम अदर रॉ मटेरियल्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे बता रहा है कि उसकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, जैसे वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम दी सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो जो प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है अपनी रूट से, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस के लिए। और अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम दी सॉइल। तो देखो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि सॉइल से प्लांट क्या क्या ऑब्टेन करता है अदर देन वाटर। तो अदर देन वाटर के साथ आपको क्या क्या पता लग गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे चीज़ें भी ऑब्टेन करता है कहाँ से, सॉइल से ऑब्टेन करता है। तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं, इसलिए शाने बना देंगे आपको, बिल्कुल साइड से पूछ लेंगे और आएगा नहीं, इसलिए बता दिया ये बात भी। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस, ये सॉइल से जो उसने नाइट्रोजन गैस ली थी ना, ये नाइट्रोजन गैस किस काम आती है, जो प्रोटीन बनता है प्लांट के अंदर उसको सिंथेसाइज करती है वो, और कुछ अदर कंपाउंड्स को भी। आगे देख लेते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है। टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइड, मतलब कि जो वो नाइट्रोजन लेता है वो नाइट्रेट और नाइट्राइड की फॉर्म में लेता है सॉइल से। सो और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो क्या होता है, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी लेता है उसको, विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से को वो जो बैक्टीरिया है वो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, तो उससे भी जो प्लांट है उसको ऑब्टेन कर लेता है। ठीक, तो ये एक छोटी डिटेल थी, ये भी बता दी कि कुछ भी आए तो सब कुछ आपको आना चाहिए। तो ये अब हमने इस वीडियो में दोनों एक्टिविटीज़ कर ली हैं। बाकी अब जो आगे का जो ये हेटरोट्रॉपिक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, इनकी मैं आपको ट्रिक भी सिखा चुका हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डिटेल डायग्राम मैंने आपको बना के सिखाया है, इसके स्टेप्स भी बताए हैं जो यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दे रखे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस का, उसमें मैंने बता दिया था, जो दूसरी प्लेलिस्ट में है उसको भी देखना। तो बच्चों अब बस आप यही करो कि दोनों जो भी हम प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ऐसी फिजिक्स की भी 2 प्लेलिस्ट बनेंगी, बायोलॉजी की भी 2 बनेंगी और केमिस्ट्री की भी 2 बनेंगी। ये इनको देखते रहो एक एक डिटेल अच्छे से, कहीं इधर उधर भागो मत, कभी इस चैनल पर सर्च करो, उस पर करो, तो फिर क्या है, नॉलेज ना आपकी अधूरी रह जाएगी सब जगह से इकट्ठा करने के चक्कर में। तो एक जगह से कर लो और बहुत अच्छे से कर लो। तो मैं आपको इसलिए एक एक डिटेल बता रहा हूँ और खूब अच्छे से इसको पढ़ो, नोट करो। ठीक है, तो अब देखो इतनी डिटेल बता रहा हूँ तो यार एक लाइक तो बनता है, कम से कम लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अपने साथ दूसरे दोस्तों का भी भला करो और शेयर कर दो खूब अच्छे से, ताकि शेयर करोगे तो हमारा ही मोटिवेशन बढ़ेगा और लाइक करोगे तो भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो यार इतना तो कर ही देना है ना, और ऐसे ही आगे पढ़ते रहो अच्छे से। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करके समझाऊंगा, और साथ साथ जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा और टॉपिक को पूरा डिटेल में समझाऊंगा और याद कैसे करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।